पति रामचंद्र भगवान की जय। तब हनुमंत कही सबे राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिम दस नहीं महु जीभ बिचारी। ताते कबहु मोहे जानिय ना था, करहि कृपा भानुकुल नाथा। राम सिया राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूरकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर दया करेंगे? तामस तने कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम सिया राम जय जय राम। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरस हटु दीना। सुनहि विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवने में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। राम सिया राम जय जय राम। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले लेते हैं तो उस दिन उसे भोजन न मिले। इसमें अधम सखा सुनूं मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूँ असे स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहते रामी गुण ग्रामा, पाबा अनेरे वंच विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों।
इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जहाँ जानकी माता। राम सिया राम जय जय राम। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयहु पुनि तहेवा, वन अशोक सीता रह जेवा। राम सिया राम जय जय राम। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मकस सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखा हूँ मनहि महु कीने प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। कृष्ण तनु शीस जटाय के ब्रेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट रही है। बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।